आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाला हूँ, मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार क्लासरूम में क्या होता है, एक अध्यापक अपने क्लास के बच्चों को कहता है, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ और मैं जानना चाहूँगा आप इस 100 रुपये का क्या करोगे। किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदना चाहूँगा, किसी ने कहा मैं गुड़िया खरीदना चाहूँगा, किसी ने कोई टॉय के बारे में बताया, किसी ने कहा मैं चॉकलेट खरीदना चाहूँगा। सब बच्चों ने अलग अलग अपनी इच्छाएं बताई, लेकिन उन्हीं के बीच में एक बच्चा था जिसका नाम राहुल था। और टीचर ने कहा, राहुल बेटे आप इतने चुप क्यों हो, आप क्या खरीदना चाहेंगे जो 100 रुपये मैं आपको दूंगा। तो राहुल उठकर बोला कि सर मैं उस 100 रुपये से अपनी माता के लिए वो चश्मे खरीदना चाहूँगा, क्योंकि मेरी माता के पास चश्मे नहीं है। उसने टीचर ने ये बात सुनकर कहा, ये तो आपके पापा भी इनको दिला सकते हैं। तो बच्चे ने क्या कहा, अब सबके होश उड़ गए कि सर मेरे पापा नहीं हैं और मेरी माँ जो है वो सिलाई करती है। बच्चे ने क्या कहा, मेरी माता मुझे पढ़ाने के लिए सिलाई करती है और उनको कम दिखता है, एक चश्मे की ज़रूरत है, तो मैं उनको एक चश्मा दूंगा। तो टीचर ने इसको बुलाया और उसको 100 रुपये दिए और कहा, ये मैं आपको 100 रुपये उधार दे रहा हूँ। जब जीवन में आप बड़े आदमी बने, क्योंकि आपकी सोच इतनी बड़ी है कि आप कुछ भी बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी विचारधारा इतनी उम्र में ऐसी है, तो आपके पास सब कुछ होगा, आप इतने बड़े आदमी बनोगे एक दिन। 20 साल बीत जाते हैं और 20 साल के बाद एक स्कूल के सामने एक जज की गाड़ी रुकती है और जज स्कूल के अंदर आता है और एक बूढ़े टीचर की तरफ जाता है। और उस जज ने देखा उसके अध्यापक जो बूढ़े टीचर थे उसके पैर छूते हैं। सभी लोग हैरान थे, ये जज, इतना बड़ा जज एक अध्यापक के कैसे एक बूढ़े व्यक्ति के पैर छू रहा है। तो ये वही लड़का था जिसने कभी सर के सामने 100 रुपये के बदले क्या खरीदना चाहा था, अपनी माता के लिए चश्मे, और आज वो एक जज बन चुका है। तो प्यारे बच्चों, बड़ी सोच इंसान को बड़ा बनाती है। केवल धन से व्यक्ति अमीर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। तो अपनी सोच को बहुत बड़ा रखे और अपने आप का विकास करने के लिए अपने विचार को सादा जीवन उच्च विचार रखे, क्योंकि विचारों के अंदर ही सब कुछ होता है। अगर आपके अंदर विचारधाराएं अच्छी है तो आप जीवन में बहुत बड़े बन सकते हैं। और कभी भी ज्ञान और धन का घमंड ना करें, क्योंकि जो धन है वो ज्ञान से ही आता है। और अगर आज आपके पास धन है वो कल नहीं हो, ये हो सकता है, लेकिन ज्ञान होने से आप कितना भी धन अर्जित कर सकते हैं। या फिर ज्ञान वो चीज है, महात्मा बुद्ध की तरह, आप देख रहे हैं महात्मा बुद्ध की तस्वीर मेरे पीछे, महात्मा बुद्ध की तरह एक राजा की संतान होते हुए भी सब कुछ त्याग दिया और हजारों साल के बाद भी आज भी हमारे बीच उनकी विचारधाराएं उनके रूप में जिंदा हैं। तो अपने विचार उच्च रखिए। धन्यवाद।